मैंने आपसे बताया 5 प्रकार की जो बेली 2 भाग में बांटा गया है। क्या क्या है? पहला 2 बेली और दूसरा 3 प्रकार की बेली। पहला बेली किस लिए करते थे? जो हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ जो टूटी हुई जो रिश्ता को पुनर्स्थापित करने के लिए करना ही था। मतलब पाप के कारण से, अधर्म के कारण से हम परमेश्वर की रिश्ता से हम दूर चले गया। एक टूटा हुआ अवस्था हमारे जीवन में आ गया। मैंने आपसे बताया आदम एदन बाटिया में आदम और हव्वा के साथ प्रभु के संगति हर दिन करते रहते थे, लेकिन पाप के कारण से जो रिश्ता टूट गया। परमेश्वर इस्राएलियों को कुछ विधियों, कुछ नियम देने के वक्त जो टूटी हुई जो संगति को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए 2 प्रकार की बलि चढ़ाने के लिए एक व्यवस्था, नियम इस्राएलियों को दिया था। जो बलि था पाप बलि और दोष बलि। और दूसरा मैंने आपसे बताया था हम परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना है। केवल एक दिन के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, जीवन भर हमारे जिंदगी के आखिरी समय तक जो परमेश्वर के साथ संगति बना रखना है। परमेश्वर हर दिन हमेशा हमसे चाहते हैं। कारण क्या है? हमें कोई योग्यता नहीं था परमेश्वर के साथ एक जो रिश्ता और संगति रखने में हमें कोई योग्यता नहीं था। हमारे जो कामों में, हमारा विचारों में, हमारे सोच में, हमारे चलने में, हमारे हर चीजों में हम परमेश्वर से दूर चलते हुए लोग थे। मैंने आपसे पिछले हफ्ते बताया पाप की गंदगी की जो अवस्था में हम थे, लेकिन परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को माफ कर परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने के लिए बलि के द्वारा जो बलि चढ़ाने के कारण से जो रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। आज मैं आपसे और कुछ चीज बोल के मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं। हमें मालूम है और इसराइलियों को एक नेता था मूसा के बारे में हम सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर इसराइलियों को एक नेता के रूप में मूसा को चुन लिया था। मूसा के द्वारा इसराइलियों को मिस्र देश से 340 साल वे गुलामी की अवस्था में थे। जो मूसा के द्वारा वहां से प्रभु ने गुलामी की अवस्था से आजादी दे दिया है और वहां से अपना वायदा दिया हुआ देश में आने के वक्त प्रभु ने 10 आज्ञा लोगों को दे दिया है। 10 आज्ञा सब लोग पालन करना ही है। जो पहला 5 आज्ञा परमेश्वर और मनुष्य के साथ कैसे संपर्क करना है। जो पहला 5 आज्ञा में परमेश्वर और मनुष्य के साथ कैसे रिश्ता, कैसे संपर्क करना है
और दूसरा पांच जो आज्ञा में मनुष्य और मनुष्य के साथ, भाई भाइयों के साथ, बहन बहन के साथ और दोस्त दोस्त के साथ कैसे जीवन बिताना है, पूरे मिला के 10 आज्ञा दे दिया था। लेकिन 10 आज्ञा केवल 10 आज्ञा नहीं, 10 आज्ञा के साथ फिर भी कुछ विधियों मूसा को परमेश्वर दे दिया था, जो विधियां हमें दे सकता है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था और गिनती के किताब और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबों में परमेश्वर ने बाकी सारे चीजों दे दिया था। 10 आज्ञा पालन करने के साथ साथ 613 विधियों 613 विधियों पालन करना ही है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करे तो, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा तोड़ जाए तो, जो व्यक्ति को दंडवत मिलते थे, कई लोग मौत भी होते थे, लेकिन परमेश्वर ने में अपने मन में एक विचार आ गया, जो मृत्यु होने से जो एक छुटकारे के लिए क्या करना ही है। इसलिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की बलि लोगों चढ़ना ही है। जो बलि के बारे में परमेश्वर ने मूसा को कुछ नियम दे दिया, जो 5 प्रकार की बलि के बारे में मैंने आपसे बताया। सबसे पहले होम बलि, दूसरा अन्न बलि, तीसरा मेल बलि, 4 पाप बलि, 5 दोष बलि। पहला 3 बलियों मतलब होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि, ये तीनों मैंने पिछले सप्ताह बताया था। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हर दिन बना रखने के लिए जो तीनों बलियां सब लोग करना ही है। लेकिन बाकी 2 बलियां, पाप बलि और दोष बलि, सबके लिए नहीं। मैंने पहले जो बताया था, 3 बलि हर व्यक्तियों के लिए करना ही है। कारण क्या है? रोज हम करना ही है। कारण क्या है? परमेश्वर सबको देखने के वक्त परमेश्वर हमसे हर एक व्यक्तियों से चाहते थे हर दिन परमेश्वर के साथ जो रिश्ता और जो संपर्क हर दिन बने रहना है। इसलिए सब लोग जो बलि 3 प्रकार की बलि करते रहना है। लेकिन दूसरा मैंने आपसे बताया पाप बलि और दोष बलि। जो बलि यदि कोई व्यक्ति पाप करे तो, ज्ञान से और अज्ञान से करे तो, जो व्यक्ति अपना पाप से और जो उन्होंने किया हुआ परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप किया तो, अपना जो जीवन में माफी पाने के लिए परमेश्वर जो उन्होंने पाप करने के कारण से अपने जीवन में कोई मृत्यु और मौत और जो दोष नहीं आने के लिए प्रभु ने 2 प्रकार की बलि चढ़ाने के लिए अवसर दिया। जो बलि था पाप बलि और दोष बलि। ओके, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ थोड़ा पढ़कर सुनाना है, मेरे लिए थोड़ा हेल्प भी करना है। सबसे पहले होम बलि, लेवी व्यवस्था की किताब
अब आपके पास बाइबल है तो आप अपना बाइबल खोलकर मेरे साथ आप पढ़ेगा तो अच्छा होगा। लेवी व्यवस्था किताब पहला अध्याय 3 आयत से लेकर 17 आयत तक। लेवी व्यवस्था किताब पहला अध्याय 3 आयत से लेकर 17वीं वचन तक हम पढ़ने में होम बलि कौन कौन करना है, होम बलि कि हमें किस चीजों के द्वारा करना ही है, वहां में देख सकते हैं। वहां जो होम बलि करने में जो चीज से वहां लिखा है, गाय और बैल और भेड़ बकरी और और जो गाय गाय और बैल और भेड़ बकरी करने में क्या करना है। जो बैल और कोई भी हो, कोई भी बैल हो, कोई भी गाय हो, कोई भी भेड़ बकरी हो, जो चीज परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष होना ही है। परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए कोई चीज लेके आने में, जो चीज में कोई दोष की अवस्था ना होना, मैं मतलब सिर में कोई चोट, हाथ में कोई चोट, कान में कोई चोट, आंख में कोई चोट, पैरों में कोई चोट, और पूरी शरीर में, गाय और बैल के शरीर में, भेड़ बकरी के शरीर में कोई अंगहीन का अवस्था ना होना है। पूरी तो से समर्पण करने में निर्दोष की अनुभव होना है। पिछलो मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला लोग है। मैंने आपसे पिछले दिनों में आपसे बताया था, आज का हमारे जो जमान में कोई बलि चढ़ाने के जरूरत नहीं है। हमारे जो बलि, हम जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जो धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ने के वक्त प्रभु अंगीकार करते हैं। लेकिन जो स्तुति और जो धन्यवाद बोलने के वक्त हमारा जीभ से निकलते हुए, मुंह से निकलते हुए धन्यवाद की जो आवाज सुनने के वक्त भी प्रभु हमारा जो मन की भावना को अच्छी तरह जानने वाला परमेश्वर है। आजकल हमें धन्यवाद जय मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, धन्यवाद स्तुति आराधना कर हमें बोल सकता है। लेकिन प्रभु हमसे चाहते हैं जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं प्रभु के लिए, जो धन्यवाद शब्द बोलने में, स्तुति आराधना करने में, और जय मसीह की जो बोलने में, जो कुछ हमारा जो मुंह से निकलते हैं एक एक वचन सुनने वाला प्रभु हमारा मन भावना को देखकर प्रभु इन दिनों में अंगीकार करना ही है। पुराना जमान में जो गाय और बैल लेके आने के वक्त, जो प्रभु की उपस्थिति में लेके आने के वक्त वहां याजक लोग है, बहुत सारे याजक लोग थे। जो याजक लोग जो जानवर को अच्छी तरह टेस्ट करते थे। यदि कोई चोट सिर में, यदि कोई चोट कान में, यदि कोई चोट आंगों में, यदि कोई चोट पैरों में, इवन कूंच में भी, शरीर की जो भी भाग में कोई चोट है तो बलि चढ़ाने के लिए अनुमति देता भी नहीं था। देखो, कई लोग बहुत दूर से भेड़ बकरी को लेके आते थे। वहां अपना घर से निकलने के वक्त कोई चोट नहीं होगा।
लेकिन बीच में अचानक जो जानवर के शरीर में कुछ चोट आई है तो भी, लेकिन मैं परमेश्वर की आराधनालय के सामने जो खड़े हुए प्रभु का दास याजक लोग जानवर को अच्छी तरह ट्रस्ट करते हैं। जो ट्रस्ट करने में हमें यदि कोई चोट शरीर के अंदर शरीर में है तो जो बलि चढ़ाने के लिए अनुमति भी देते थे, नहीं देते थे। इसलिए परमेश्वर ने लोगों से कहा, यदि परमेश्वर के लिए जो बलि चढ़ाने में कोई गलत चीज को लेने के लिए अनुमति नहीं है। परमेश्वर हमारे जो आराधना चाहते हैं, जो आराधना कैसे होना है, आप एक वचन मेरे साथ पढ़िए। जो बलि कैसे होना ही है, पहला अध्याय उसकी 9वीं वचन पढ़िए। वह उसकी अंतड़ियों और पैरों के जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला, के लिए सुखदायक और सुगंध वाला, सुखदायक और सुगंध वाला होना चाहिए। देखो, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, मैं और आप विश्वासी लोग हैं, नया नियम की विश्वासी लोग हैं। पुराना जो जमान में इतना कठिन जो व्यवस्था दे दिया था, जो व्यवस्था पालन करने के लिए लोग तैयार भी था, लेकिन आजकल हमारा हरेक प्रार्थना में, हरेक स्तुति आराधना में कितने चाहते हैं मेरा आराधना प्रभु की सामने क्या होना चाहिए? सुगंध, सुखदायक, सुगंध और सुखदाई होना है। लेकिन आजकल हम ऐसे सोचता भी नहीं है। हम हमारे जो आराधना में हम दोष के साथ, पाप के साथ, झूठ के साथ, हम जो गलत कार्य करने के साथ हम आराधना करते हैं। ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है भाई। हमारे जो पवित्र शास्त्र के अनुसार इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। हमें एक जो हमारे हाथों में जो पवित्र शास्त्र दे चुका है, जो पवित्र शास्त्र के अनुसार हम जीवन बिताना है, जो पवित्र शास्त्र में क्या क्या लिखा है उसके अनुसार हम जीवन बिताकर हर दिन हम इस संसार में रहने वाले लोग हैं। आपसे भरी हुई संसार में हम रहने वाला लोग हैं, लेकिन हमारी जिंदगी एक पवित्रता के जीवन के लिए हम हर समय हम कोशिश करना है, प्रभु मैं एक पवित्र जीवन बिताने के लिए चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया, होम बलि सब लोग करना ही है, लेकिन करने के लिए कोई मना करता भी नहीं। लेकिन जो करने के लिए, जो होम बलि करने के लिए जो चीज लेके आते हैं, जो चीज करने से पहले जो पुरोहित लोग, याजक लोग थोड़ा टेस्ट करने के समय अगर कोई गलत, कोई चोट, कोई इसमें कोई दोष की अवस्था देखे तो करने में मना भी करते हैं। परमेश्वर आज भी हमसे चाहते हैं हमें हर दिन प्रभु के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु हमें अनुमति दे चुका है, और आराधना करने में हमें आजादी भी दे चुका है। लेकिन जो कुछ हम पाया है, लेकिन जो करने के समय है, हर दिन हमारे मन से, हृदय से परख के देखना है
जो कुछ काम में करते हैं, जो कुछ स्तुति करते हैं, जो कुछ आराधना करते हैं, उसी में कोई गलत, कोई दुष्टता, कोई अशुद्धि, कोई अपवित्रता हमारे जीवन में है क्या? हर दिन अपना परख देखना है। देखो, मैं आपसे बताया होम बलि, देखो, रोमी रोमी 12 अध्याय में पहला वचन पढ़िए। रोमी 12 का पहला अध्याय, पहला 12 अध्याय पहला वचन पढ़िए, कृपया पढ़िए प्लीज। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान देखो, करके चढ़ाओ। पुराना नियम में जैसे मूसा को जो व्यवस्था दिया, इसराइलियों को जो व्यवस्था दिया, नया नियम में कोई इसी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे पुराना जमान में जो नियम दे दिया था, वैसे भी आज भी आज भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमारा आराधना कैसे होना है। एक और बात पढ़िए बेटा। अपने शरीरों को हाँ, जीवित और पवित्र देखो, और जीवित और पवित्र बलि चढ़ने के लिए हम तैयार होना है। मेरा शिष्यो, मेरा प्रियो, आज मेरे साथ जुड़कर बाइबल क्लास में जुड़े हुए सबसे मैं अनुरोध करता हूं, हम अपना हर दिन अपना परख के देखना ही है, सोचना भी है, मेरा आराधना पवित्र है क्या, और परमेश्वर अंगीकार करना करते ही एक आराधना है क्या, ऐसा हर समय सोचना ही है। मैंने आपसे बताया, लेवी व्यवस्था से बताया, हमारा जो आराधना सुगंध और सुखदाई आराधना के लिए हम तैयार होना चाहिए। मैंने आपसे बताया, होम बलि में एक और चीज है, जो भी जानवर को लेकर आने में जो आग के ऊपर जो जानवर को रखना है, जैसे लेके आते हैं वैसे आग के ऊपर लकड़ी के जो आग जलाकर उसके ऊपर रखना ही है। जैसे लेके आए वैसे नहीं, लेकिन जो गाय और बैल, भेड़ बकरी जो भी हो, जो बलि जो आग में रखने से पहले क्या करना है? टुकड़ा 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 कर कर बलि वेदी में रखना ही है। वहां अलग करने के लिए कोई अनुमति नहीं है। मतलब पूरी तो से वहां अलग करने के लिए कोई चीज नहीं है। शरीर की पूरी तो से जो बैल और गाय, भेड़ बकरी जो भी हो, उस चीज की पूरी तो से टुकड़ा 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 कर बलि वेदी में चढ़ाना ही है। ये हमें याद दिला रहा है, हम आराधना करते हुए समय। इसलिए जो वचन कहते पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, हमारे विचारों में, हमारे चिंताओं में, हमारे कामों में, हमें जो 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 कुछ अवस्था आते हैं, लेकिन आराधना के लिए हम आने के वक्त, प्रभु के सामने हम खड़ा होने के वक्त, बैठने के वक्त, प्रार्थना करने के वक्त, आराधना करने के वक्त अपना परख देखना ही है, सोचना भी है, मैं कैसे आराधना करते हैं। पूर्ण मन से आराधना करना है। वहां अलग करने के लिए आधा मन से, आधा चिंताओं में, आधा शरीर में, आधा कामों में, आधा शरीर में
आराधना करने के लिए अनुमति नहीं है। हमारे मन, तन, आत्मा, प्राण, शरीर पूरी तौर से परमेश्वर की बिली बिली वेदी में बिली चढ़ना ही है। कितने तैयार है मेरा शिशु? आप लोग इन दिनों ओ चीजों के लिए तैयार होना है। लेकिन अगर दूसरा चीज है अन्न बलि। अन्न बलि मतलब वहां कोई लहू बहाने की जरूर नहीं है। वहां कोई लहू बहाने वाला चीजों लेके आता भी नहीं है। मैंने आपसे होम बलि के बारे में बताया था। होम बलि में लहू बहाना ही है, जो जानवर की लहू बहाना ही है, गाय के लहू बहाना ही है, और बैल के लहू बहाना ही है, और भेड़ बकरी के लहू बहाना ही है। लेकिन यहाँ अन्न बलि में कोई लहू बहाने के लिए कोई चीज नहीं है। वहां क्या क्या लेके आना है? आप लेवी व्यवस्था दूसरा अध्याय की पहला आयत से शुरू से लेकर 13 आयत तक पढ़ने में वहां क्या क्या लेके आना है? वहां लेके आना है जो मैदा आटा, और मैदा आटा से रोटी बनाकर लेकर आना है। चाहे तंदूर रोटी होगा, तवा रोटी होगा। जो रोटी बनाने के वक्त एक और चीज में इसी में करना ही है। जो रोटी अखमीरी रोटी होना चाहिए। अखमीरी मतलब क्या है? इसी में खमीरी नहीं होना चाहिए। अखमीरी मतलब क्या है? इसी में कोई अखमीरी हमें खमीरी हमें क्या दिखाई देते? हमारे पाप। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो खमीरी रोटी में प्रभु के सामने लेके आए, तो जो व्यक्ति को दंडबंध, मृत्यु, मौत होते थे। इसलिए प्रभु ने बताया था, कोई अखमीरी जो रोटी, जो मैदा और आटा से जो बना हुआ रोटी लेके आने के वक्त उसी में कोई खमीरी नहीं होना चाहिए, अखमीरी रोटी होना चाहिए। देखो, आजकल कोई दुष्टता नहीं होना चाहिए, कोई बुराई का अवस्था नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे जो प्रभु के सामने जो चढ़ाते हुए बेली में कोई दुष्टता नहीं होना चाहिए। हम पवित्रता के साथ जो बलि चढ़ाने के लिए तैयार होना है। और तीसरा, मेल बलि के बारे में। जो मेल बलि भी एक चीज है। हम परमेश्वर के साथ एक जो मेल बलि होना चाहिए, मतलब एक शांति के साथ, शांति का अनुभव हमारे परमेश्वर के साथ होना है। पढ़िए मेरे साथ, एक वचन पढ़िए, एफएसी 2:14 पढ़िए। एफएसी 2:14, एफएसी चैप्टर 2 वर्स 14। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वालों दीवार को जो बीच में था ढा दिया। देखो, दीवार किस लिए बनाते हैं? दीवार हम किस लिए बनाते हैं? हमारे घर में भी दीवार होते हैं। हमारे जो घर की चारों तरफ दीवार भी हम बना के रखते हैं। किस लिए? अलग अलग, है ना? दूसरों से अलग होने के लिए, दूसरों को अलग रखने के लिए, दूसरों से अलग रहने के लिए हम दीवार बना के रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो बीच में जो दीवार था,
दीवार अपना कालवरी सूली पर अपना बलिदान करने के द्वारा जो बड़ा से एक दीवार था, दीवार दीवार यीशु मसीह ने क्या किया? तोड़ डाला। वहां अभी वहां कोई भेदभाव नहीं है, मगर हम एक में दोनों जगह दोनों लोगों एक साथ जोड़ने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। वैसे भी एक मेल मेल बलि के द्वारा प्रभु हमसे चाहते हैं हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ रिश्ता, भाइयों के साथ रिश्ता और पड़ोसी वालों के साथ रिश्ता, दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता, और जो हमारे जो कुछ कुछ ना कुछ का काम है कार्य के कारण से हम कई व्यक्तियों के साथ जो रिश्ता नष्ट हो गया, अलग हो गया, टूट गया। परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था, वैसे भी हमारे भाइयों के साथ रिश्ता टूट गया, माता पिता के साथ रिश्ता टूट गया, भाइयों के साथ, पड़ोसी वालों के साथ और दोस्तों के साथ जो पहले जो रिश्ता था हम टूट गया। जो रिश्ता फिर मैं दोबारा जोड़ने के लिए परमेश्वर चाहता था, इसलिए जो बलि के द्वारा अगर हम जो इस्राएली लोगों के बीच में आपस में वे एक जगह में रहने के वक्त भी आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपने लोगों के बीच में होते रहते थे, लेकिन जो जो लोग प्रभु के लोग थे, लेकिन जो आपस में फिर भी अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, बने रहने के लिए और जो रिश्ता में बने रहने के लिए वे क्या करते थे? बलि चढ़ाकर अपना भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ, पड़ोसी वालों के साथ रिश्ता बनाकर बने रहने के लिए तैयार करते थे। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है कालवरी सूली पर। परमेश्वर का वचन हम आप एफेसी की पत्री 2 अध्याय में हम कौन थे? एक बार पढ़िए बेटा, एफेसी 2 का शुरू से पढ़िए। एफेसी की पत्री। उसने तुम्हें भी जिलाया जो हाँ, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ, जिनमें पढ़िए तुम पढ़िए। पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के देखो आ- हम पहले संसार की इच्छा के अनुसार चलने वाला लोग थे और संसार के अभिलाष के साथ जीवन बिताने वाले लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें हमें क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? चैप्टर 2 वर्स 4 पढ़िए, 4 पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने देखो हमसे प्रेम किया, हमने संसार की अभिलाषा और पाप करने के कारण से प्रभु से हम दूर चले गए थे, हम दूर। लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया? प्रभु ने अपना प्रेम दया वचन पढ़िए, 2 का 13 पढ़िए, 2 का 13 पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह दूर थे। के द्वारा निकट हो गए हो। देखो हम दूर थे मेरा शिष्य, मेरे प्रियो, संसारिक अभिलाष के कारण से, पाप के कारण से हम मसीह से, परमेश्वर यीशु मसीह से दूर चलने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु प्रभु अपना जान कालवरी सूली पर अपना बलि चढ़ाने का, अपना जीवन बलिदान करने के कारण से दूर से हम कहां तक आ गया? निकट नास्तिक तक आ गया है। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, आप अभी अपना परख देख रहा है, आप अभी
कहां पर खड़ा है? प्रभु से दूर क्या प्रभु के नजदीक में क्या आप दूर है? यदि आप दोष के कारण से, पाप के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण से दूर में, दूर रखने वाला है, तो प्रभु यीशु मसीह फिर से आपसे बुला रहा है, बेटा बेटी मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे और आपसे बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, स्वर्ग के सारे आशीषों से मैं भर दूंगा। तू वापस आना ही है, मेरे साथ संगति बिताना है। ठीक है, मैं जल्दी दो बलि के बारे में बोल के मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। अगला जो बलि के बारे में, पाप बलि, पाप बलि के बारे में हम जो लेवी किताब में वापस आइए, लेवी किताब 4 अध्याय में वहां लिखा गया है। 4 की शुरू से पढ़िए बेटा, लेवी व्यवस्था 4 की शुरू से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा बस एक हम हमें देख सकता है, परमेश्वर लोगों से फिर से बता रहा है, यदि कोई व्यक्ति ज्ञान से और अज्ञान से, जो परमेश्वर ने कोई व्यवस्था दे दिया, मैंने आपसे बताया 10 आज्ञा और 613 विधियों, सब लोग पालन करना ही है, लेकिन जो व्यवस्था का तोड़कर ज्ञान से और अज्ञान से जो कुछ किया है, जो व्यक्ति को प्रभु की पास आने के लिए, प्रभु के साथ एक रिश्ता जुड़ने के लिए, अपना गलत कामों के कारण से, पाप के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण से जो प्रभु के साथ जो रिश्ता था टूट गया होगा, लेकिन फिर से दोबारा जो संगति में जोड़ने के लिए प्रभु ने कुछ व्यवस्था, कुछ बलि चढ़ाने के लिए कुछ नियम दे दिया है। चाहे जो याजक हो, चाहे मैं आदमी हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति को बलि चढ़ाने के द्वारा, पाप बलि चढ़ाने के द्वारा कर सकता है, मैं बछड़े चढ़ाने के द्वारा, मैं भेड़ बकरी चढ़ाने के द्वारा जो व्यक्ति प्रभु के पास आ सकता है। और यहां मैंने आपसे याद दिलाना चाहता हूं, यहां खून बहाना है, और जो यदि कोई आज है तो जो बच्चे को लेकर बच्चे के सिर पर हाथ रखना है। यदि कोई आम आदमी है तो जो बकरे को लेके आते हैं, जो बकरे सिर पर हाथ रखते हैं। यदि कोई जो समाज में एक बड़ा पैसा वाला होगा, जो व्यक्ति बकरी को लेके आते हैं, जो सिर पर हाथ रखकर, जो हाथ रखने के वक्त क्या भी बोलते हैं, प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने ज्ञान से और अज्ञान से मैंने पाप किया है, क्षमा कीजिए। इस बछड़ा मेरे लिए, मेरा जगह में, मैं जो पाना था, मेरा बदले, मेरा जगह में, मेरे लिए, मेरा जो पाप की, अधर्म की क्षमा के लिए
में बछड़े को बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे जी। जो बकरे को सिर पर हाथ रखने के वक्त भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, बकरी के जो सिर पर हाथ रखने के समय भी ऐसा जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे सारे पापों को गुनाहों को इसी जो बछड़े के ऊपर, बैल के ऊपर, जो मैं बकरे के ऊपर, बकरी के ऊपर मैं रखता हूं प्रभु। इसी जो बलि चढ़ाने के द्वारा मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। देखो मेरा आशीषो, मेरा प्रियो, 2000 साल से पकड़ है परमेश्वर की वजह आदम पाप करने के कारण से इस दुनिया में जितना मनुष्य है सब पापी बन गया। परमेश्वर की वचन कहते रोमी रोमी जो 3 का मैं 23 में मैं चेक 23 में लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम पाप करने के कारण से हमें जो मृत्यु के जो अवस्था मिलना था, लेकिन यीशु मसीह ने 2000 साल से पहले हमारे लिए हमारे सारे गुनाहों को, पाप को काल्वरी सूली पर अपना बलि चढ़ाने के कारण से हमें सबको, हमारे सारे गुनाहों को, पाप से हमें क्षमा मिला है। याद रखना है, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। सब कुछ, सारा कीमत हमने जो करना था सब कुछ दे चुका है, कर चुका है, सारे कीमत भी दे चुका है। हमें अपने बलिदान के द्वारा हमें आजादी भी हमको मिल चुका है। हर दिन हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए, मैं अभी प्रभु ने मुझे पाप से मुक्ति दिया है। और अगला दोष बलि मतलब मैंने आपसे बताया, जो इसलिए लोग आप जो लोग भी, जो लोग एक जगह में रहने के वक्त बीच में भाई भाइयों के साथ, मैं बहन बहन के साथ और पड़ोसी वालों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहते थे। लेकिन उस समय कोई झूठ गवाही बोलने के कारण से कुछ पैसा उधार करने के बाद वापस दिया भी नहीं, और कुछ ना कुछ गलत लोगों के बीच में होते रहते, समाज में होते रहते, घर के अंदर होते रहते हैं और पड़ोसी वालों के साथ होते रहते हैं। जो दोष आपस में किया हुआ, भाइयों के साथ किया हुआ दोष को छुटकारा मिलने के लिए वे करते ही एक बलि है, दोष बलि। मैंने आपसे बताया, दोष काम करने के कारण से, झूठ बोलने के कारण से, कुछ ना गलत काम करने से कारण से आपस में कुछ लड़ाई होते रहते हैं, मतलब शत्रुता भी होते हैं। भाइयों के बीच में कोई क्या बोलते, जो शत्रुता, व्हाट यू कॉल्ड, खफा, दुश्मनी भी होते हैं। लेकिन सारा दुश्मनी को दूर करने के लिए, जो आपस में कोई दोष आरोपण सब दूर करने के लिए वे खुद की बलि चढ़ाकर क्षमा भी मिलते हैं। जो बलि के नाम है दोष बलि। देखो मैंने 5 प्रकार के जो बलि सारे मिलाकर, जो 5 प्रकार के बलि मैंने आपसे बताया, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि,
पाप बलि, दोष बलि, ये सारे बलि पुराना नियम में लोग करते रहते थे।